और सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है जिसमें खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड के कॉस्ट्यूम में दिखाया है उन्होंने। तो ऐसे में ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया है जिसमें वो खुद को भगवान का दूत बता रहे हैं, भगवान का मैसेंजर बता रहे हैं और साथ ही साथ एक फोटो भी उनकी तरफ से पोस्ट की गई है जिसके अंदर वो उस अवतार में देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीर जरा आप देखिए जिसमें खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड, पीछे आप अमेरिकी झंडा देख रहे हैं और किसी देवदूत की तरह से वो सिर पर हाथ रखे हुए हैं नीली के। आप जरा देखिए ये तस्वीर जिसमें उन्होंने खुद को भगवान का दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड बताया है। और ऐसे में लोग उनके आसपास हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो वहीं युद्ध की जो भूमि है वो भी नजर आ रही है, अमेरिका इसमें नजर आ रहा है। तो एक तरीके से खुद को भगवान का रूप बताते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए जरा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को भगवान का मैसेंजर बताया है। और इस पूरी तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सबका रक्षक हूँ, सबकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस धरती पर आया हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उनकी तरफ से पोप के ऊपर भी निशाना साधा गया और उन्हें नासमझ तक करार दे दिया है। तो पोप लियो को उन्होंने बताया कि उन्हें विदेश नीति की जानकारी नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा पोप लियो ने यह कहा था कि जो युद्ध अपराध करते हैं उनको ईश्वर कभी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है और ये वजह है कि उनको जवाब दिया है अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे में पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर है, विदेश नीति के मामले में बेहद कमजोर है। बात उन्होंने कही, मुझे उनका भाई लुई उनसे कई ज्यादा पसंद है, वो कह रहे हैं। और ये भी कहा कि मैं पोप लियो का बिल्कुल फैन नहीं हूँ और कहा कि पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर है, विदेश नीति के मामले में बेहद कमजोर है। और ईरान अमेरिका के बीच पीस टॉक फेल होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान अगर शांति वार्ता में नहीं भी आता तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी। और ऐसे में उनकी तरफ से ये बात भी कही गई कि ईरान की नेवी को हमने तबाह कर दिया है, उनके हथियारों को हमने तबाह कर दिया है, ईरान के पास में कुछ भी नहीं बचा है। साथ ही साथ जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको हमने खत्म कर दिया है। दुनिया के तेल और टैंकर हमारे देश से तेल ले रहे हैं जिन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अगर ईरान ये सोचता है कि वो दुनिया पर दबाव डालेगा तो ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा। वैसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मिसाइलों और ड्रोन बनाने की क्षमता भी लगभग हमने नष्ट कर दी है, संसाधन हमने नष्ट कर दिए हैं और ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। और अगर वो बातचीत के लिए सामने नहीं आता तो इससे अमेरिका के ऊपर या दुनिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ट्रंप अपने बयान के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर कोई अमेरिका कदम उठाता है तो इसका अंजाम कड़ा होगा। ईरान ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण है और ऐसे में दुश्मन वहां सुरक्षित नहीं रहेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रास्ते पर नौसेना की नाकेबंदी का ऐलान किया था जिसका जवाब ईरान ने कुछ ऐसे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जो उनका टैरिफ का जिन है उसे डिप्लोमेटिक बॉटल से बाहर निकाला है और इस बार डायरेक्ट धमकी दी है चीन को। और ऐसे में कहा है कि जो चीनी सामान है उनके ऊपर 50% टैरिफ हम लगा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप की तरफ से ये धमकी चीन को क्यों दी गई है और चीन से क्यों ट्रंप नाराज है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग अब ट्रेड वॉर में बदलती जा रही है। चीन ईरान की दोस्ती ट्रंप को रास नहीं आ रही। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें शक है कि चीन ने ईरान को हथियार भेजे हैं। अगर हम उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं तो उन्हें 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ये धमकी उन सभी देशों को दी है जो ईरान के मददगार हैं, लेकिन स्पेशली चीन पर ज्यादा जोर है क्योंकि अभी इस्लामाबाद में जो पीस टॉक के लिए अमेरिका और ईरान की टीम पहुंची थी, कहीं ना कहीं चीन भी इसमें इनडायरेक्टली पार्टी बनने को तैयार था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन को भी इस पीस टॉक में पार्टी बनाने की प्लानिंग कर रखी थी और तो और इस पीस डील में चीन गारंटर तक बनने को तैयार था। ये बातें और चीन का व्यवहार ट्रंप को और परेशान कर रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स कार्यक्रम में ये चेतावनी दी। ऐसी खबरें मिली हैं कि चीन ईरान को एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर मिसाइलें दे रहा है
हालांकि चीन द्वारा ईरान को हथियार मुहैया करवाने की संभावना कम है, फिर भी अगर चीन ऐसा करता है तो उसके सामान पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि वो ऐसा करेंगे। अमेरिका और चीन के अच्छे संबंध हैं, उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने शुरुआत में ऐसा किया हो, फिर भी अगर हम उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ते हैं तो उन पर 50% टैरिफ का जुर्माना लगाएंगे। इस्लामाबाद में हुई ईरान और अमेरिका की पीस टॉक फेल हो गई है। ऐसे में ट्रंप बौखलाए हुए हैं और अब ईरान को और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने फिर दोहराया कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही ट्रंप उन देशों पर भी अब खुल्लम खुल्ला हमलावर है जो ईरान के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं या मदद कर रहे हैं। और मुझ में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप के इस बयान से ग्लोबल ट्रेड और बाजार पर असर की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिका है जो कि ईरान को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी इस वक्त एक्शन में नजर आ रहा है। और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान वॉर जोन पहुंचे और वहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में हमने काफी कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग अभी और भड़कने वाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान के उस वॉर जोन में पहुंचे हैं जहां 24 घंटे बम और गोले बरस रहे हैं। युद्ध के मैदान के फ्रंट फुट जोन लेबनान में पहुंचकर नेतन्याहू ने अपने सैनिकों की हौसला अफजाई की है। ये तो वीडियो की बात हुई, अब जो बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है क्या इस समय जो सीज फायर है वो सिर्फ एक दिखावा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के फाइटर्स लेबनान के आसमान में बारूद बरसा रहे हैं और तो और उससे आगे बढ़कर नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर हमले हमने इसलिए किए क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो क्या बात केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने भर की है या नेतन्याहू का विजन ग्रेटर इजराइल बनाने का है? इजराइल की सीमा को मिस्र के नील नदी से इराक के फरात नदी तक फैलाने की है और ईरान इस प्लान में सबसे बड़ी रुकावट है। लिहाजा नेतन्याहू लेबनान को निशाना बनाकर ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी 3H हिजबुल्लाह, हूती और हमास की कमर तोड़ना चाहते हैं। उधर इजराइल के सांसद ज्विका फोगेल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड अगर गोली चलानी है तो चलाओ, बातों में मत उलझाओ। फोगेल इजराइल की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का हिस्सा हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला और तेजी से भड़कने वाली है क्योंकि ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। इजराइल पूरी तरह से आक्रामक है और ईरान किसी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। और इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में सड़कों पर हुजूम नजर आया। अपनी सरकार के समर्थन में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे और ऐसे में जो आवाम है उसका जोश काफी ज्यादा हाई रहा है। जिस तरीके से अमेरिका के साथ में शांति वार्ता फेल हो गई, उसके बाद ईरान की सरकार के समर्थन में लोग यहाँ पर निकले हैं। किसी भी बात पर वो झुका नहीं, समझौता नहीं किया और इसीलिए जो आवाम है वो अपनी सरकार के समर्थन में एकजुट खड़ी नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग को रोकने के लिए अब राष्ट्रपति पुतिन एक पीस प्लान लेकर आए और इसी सिलसिले में उन्होंने ईरान से बात भी की है। क्या है उनका ये पीस प्लान और क्या अमेरिका और ईरान इस पीस प्लान को मानेंगे? देखिए रिपोर्ट में आप। मिडिल ईस्ट की सुलगती आग के बीच अब रूस के चाणक्य यानी व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हुई है। मिडिल ईस्ट में अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन पीस प्लान लेकर आए हैं। इस्लामाबाद में बातचीत विफल होने के बाद पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश की है।
रूसी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस इस जंग को रुकवाने में एक न्यूट्रल एम्पायर की भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि रूस इस पूरे इलाके में शांति स्थापित करने के प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार रूस चाहता है कि बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकले और पूरे क्षेत्र में स्थिरता बहाल हो। ईरान और अमेरिका मांगों की अपनी अपनी लिस्ट लेकर पाकिस्तान गए थे। 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन ना अमेरिका ने ईरान की बात मानी और ना ही ईरान 1 इंच भी पीछे हटा। ईरान और अमेरिका के बीच कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट पर आकर बातचीत रुक गई। 3 ऐसे मुद्दे जिन पर दोनों देशों में कोई सहमति नहीं बन पाई। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इस्लामाबाद में हुई बातचीत खत्म होने के बाद अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस दौर की बातचीत में दूसरा पक्ष अमेरिका ईरानी प्रतिनिधियों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने भी बातचीत विफल होने पर बयान दिया है। Never we left the table. They left the table because they were asking a lot of things. Even if you look at the news, they say we don't want even 90%. We don't want 95%. We want all. This means they want 100%. पुतिन जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर है। रूस इस मौके का फायदा उठाकर खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर के रूप में पेश करना चाहता है, खासकर तब जब वो खुद यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है। ये पुतिन का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है।